8 स्वरूप हैं शिव जी के। पांडे जी, 8 स्वरूप हैं शिव जी के और 8 स्वरूप ब्राह्मणों में घटित हो रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण शिव स्वरूप हैं, ये आकाश स्वरूप भी हैं। और अब क्या है, श्री राम भूप प्रियम। अब श्री राम भूप प्रियम के 2 भाव हैं। आपके कोर्ट की भाषा में कुछ भी न्याय संहिता में लिखा हो, दंड विधान में लिखा हो, लेकिन हमारा जो धर्म शास्त्र है वह तो इसी प्रकार से ब्राह्मणों की महिमा का प्रतिपादन करता है। एक दोहा याद है आप सबको? आप सब भगवान के प्यारे बनना चाहते हो कि नहीं? भगवान के प्राण प्यारे आप बनना चाहते हो नहीं? कौन कौन बनना चाहता है बताओ? सब कितने प्रेमी हैं, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब सुन लो, सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। वो हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। ये बात ऐसा नहीं कि विप्रेतर दूसरे लोगों के लिए कही जा रही, नहीं, ब्राह्मणों को भी यही बात कही जा रही है। ब्राह्मण को भी ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, सबको तो करना ही चाहिए। नरवर में जहां किसी काल में पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने भी अध्ययन किया था, नरवर सांग वेद विद्यालय बहुत अपने समय की प्रतिष्ठित संस्था थी। तो वहां एक आचार्य जी थे, उन्हीं से पढ़े हुए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी पाठशाला में कुछ काल पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी पढ़े। तो वो बड़े अच्छे महापुरुष थे, पढ़ाने वाले गुरु जी। क्या देख रहा है? इधर देखो, कथा सुनो, उधर क्या देख रहे हो? पढ़ाते भी बहुत बढ़िया से थे, तो पिटाई भी बढ़िया से करते थे। जो विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ता था उसको पिटाई करते थे। अब तो पिटाई करना कानूनी अपराध हो गया। स्नेह भी करते थे, पिटाई भी करते थे। कठोर अनुशासक थे, बहुत श्रम करते थे पढ़ाने में, बहुत अधिक श्रम करते थे। विद्यार्थी से कई गुना श्रम पढ़ाने में करते, दिन भर पढ़ाते थे। और पढ़ाने वाला इतना श्रम कर रहा है तो उसको कठोरता भी करनी पड़ेगी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम पढ़ ही नहीं रहे ठीक से। हम पढ़ रहे थे, प्रौढ़ मनोरमा में कुछ पाठ चल रहा था, मिश्री जी गुरु जी पढ़ा रहे थे, तो 3-4 लोग बैठे थे पढ़ने वाले। तो हमारे अतिरिक्त सब थोड़ी देर तो पढ़े, तो सब अब वो पढ़ाने में दत्त चित्त थे, उनका ध्यान गया कि ये तो सब सो रहे हैं, तो बहुत नाराज हुए। अरे बोले, हमको पागल कुत्ते ने काट लिया जो हम भौंके चले जा रहे हैं, बके चले जा रहे हैं, तुम लोग सो रहे हो। बंद कर दी पोथी, अब नहीं पढ़ाएंगे पाठ।
तो हमने कहा गुरुजी हम तो नहीं सो रहे थे, सबके लपेटे में हम कैसे आ गए? हम तो आप जो पढ़ा रहे हैं हम तो सावधानी से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बोले अब तुम्हारा ही पाठ चलेगा, इन लोगों का पाठ नहीं चलेगा। उन लोग पाठ बंद हो गया, हमारा पाठ चला। तुम पढ़ ही नहीं रहे तो तुमको क्या पढ़ाने से फायदा? अध्यापक को, आचार्य को यह अधिकार है कि बालक को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़े तो वो कर सकता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने एक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति। क्या लिखा है? उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां, चपेटिका जानता है? तमाचा, थप्पड़ लगाता है। तब वहाँ प्रश्न हुआ कि बताओ, एक तो ब्राह्मण, उसमें भी छोटा बालक, और गुरुजी इतनी निर्दयता गुरुजी में आ गई कि छोटे बच्चे के मुंह पे थप्पड़ जमा दिया। तो वहाँ कहते हैं कि वो थपेट तमाचा नहीं है, अन्यत्वं करोषीति। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ उदात्त स्वर है और तुम अनुदात्त कर रहे हो, तो ऐसा ही तुम अशुद्ध स्वर लगाओगे और यही अशुद्ध स्वर तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगा तो संपूर्ण यज्ञ कर्म ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो वो भूल का परिमार्जन करने के लिए थप्पड़ मार रहा है। इसलिए माहिंस्यात् सर्वभूतानि, इस वेद वचन से विरोध नहीं होगा। वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए कठोरता की जा रही है। उसका अहित नहीं, उसका हित उस क्रिया में छिपा हुआ है। इसलिए आचार्य यदि ब्राह्मण को मारता है तो उसको ब्राह्मण के अपमान का पाप नहीं लगेगा। हाँ, पढ़ावे बिल्कुल नहीं, और ऐसे ही खाली गाली गलौज करो, लठिया उठा के पीटने लग जाए तो अपराध लगेगा। पढ़ाता है और फिर बालक नहीं पढ़ता है तो उसको अधिकार है कठोरता करने का। अब पढ़ने से, सुनने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना गुरुजनों के तमाचे से ज्ञान हो जाता है। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी तो क्षमा, दया, करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। प्रतिमूर्ति कहें कि साक्षात समुद्र कहें, उनको समुद्र ही थे। कभी जीवन में क्षोभ हुआ ही नहीं उनको, विकट से विकट परिस्थिति में क्रोध नहीं हुआ। और हम बच्चे थे और हम देहाती, हमारा अभ्यास अपना हाथ धोते और धोने के बाद ऐसे छिड़कते थे। होता ना बच्चों में स्वभाव। हाँ, कई लोगों का अभ्यास होता हाथ धो के छिड़कने का, ऐसे छिड़कते। तो महाराज जी हमको समझाते, पंडित जी देखो, ऐसे उंगली का, नख का जल जहाँ तक जाता है वहाँ तक सब अशुद्ध हो जाता है। अपने से बड़ों पर गिर जाए तो भी उसका दोष लगता है। इसलिए कपड़े से पोंछ लिया करो, हाथ छिड़का मत करो। कहाँ तक अमनिया में चला जाएगा तो कितना अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अब फिर वही काम करते, क्यों? अभ्यास में था हाथ छिड़कना। तो एक बार लवशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए, जल ऊपर छिड़के, कान से जनेऊ उतारे। वो हाथ तो गीले ही थे, बढ़िया से हाथ धोए जाएंगे तो हाथ तो गीले रहेंगे। फिर सहज अभ्यास बस हमने फिर ऐसे हाथ किए।
जैसे ही ऐसे हाथ किए, ये भूल गए पीछे महाराज जी बैठे थे और वो खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे। वो सारे छींट महाराज जी की पीठ पर पड़े और जैसी पीठ पर पड़े महाराज जी तत्काल उठ के खड़े हुए। हमें ये भी नहीं पता कब उठ के खड़े हुए और उन्होंने बड़ी कृपा करुणा की। एक थप्पड़ ऐसे जड़ा, ऐसे धीमे नहीं, ये तो हम धीमे से अपने मार रहे हैं, इतने बढ़िया से जड़ा एक थप्पड़ कि एक थप्पड़ में ही बिजली जैसी जल गई। एक क्षण तो सुन्न हो गया माथा और जैसे धनुष बाण शंख चक्र की छाप लग जाती है, ऐसी पूरी उंगलियां यहां से यहां तक छप गई। इतने जोर से थप्पड़ मारा। उनका करकमल भी बड़ा था, उंगलियां भी बड़ी बड़ी थी। एक थप्पड़ मारा। अब बोले हमने कितनी बार आपको समझाया है, हंसकर बोल रहे हैं। थप्पड़ मार के, पिताजी थप्पड़ मार के हंस के बोल रहे हैं, इसका मतलब क्रोध नहीं उनमें, हंस के कह रहे हैं हमने कितनी बार आपको समझाया कि उंगलियों का जल अशुद्ध होता है, आप फिर बार बार वही गलती करते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं कि अब नहीं करेंगे। अब हम क्या बोले, हम जाके बैठ गए, रोने लग गए, रोने लगे। बोले संध्या तो कर लो, सवेरे का समय था, संध्या तो कर लो। तो बच्चे थे, ये विवेक ही नहीं था कि गुरुजी से कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलेंगे। हम बोले हम अब संध्या नहीं करेंगे, जब कर लो, जब भी नहीं करेंगे। सूर्यार्घ दे लो, सूर्यार्घ भी नहीं देंगे। क्या करोगे, रोएंगे? क्यों रोगे? तो हमने कहा पहले ये बताइए, आप हमको पढ़ाने के लिए लाए हैं घर से कि पीटने के लिए लाए? तो महाराज जी हंसकर बोले दोनों काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए भी लाए हैं और कुछ गलती करोगे तो पिटाई भी करेंगे, दोनों काम के लिए लाए। फिर बाद में दुख कम हुआ तो हमने फिर संध्योपासन आदि किया। महाराज जी बोले प्रसाद पालो, मैंने कि नहीं हम पाएंगे नहीं। तो फिर बोले देखो तुम्हारी माता जी यहाँ नहीं है जो बहुत पुचकार करके और जबरदस्ती मुंह में खिलाएंगी। विद्यार्थी जीवन है, देखो खाली पेट कब तक रोओगे, कुछ खा लोगे तो बढ़िया से रोना भी बनेगा, इसलिए खा करके तब रो। बड़े स्नेह पूर्वक प्रेम से उन्होंने प्रसाद पवाया, दूध रोटी मीड़ करके। हमको दूध रोटी प्रिय थी तो वो जानते थे, दूध रोटी मीड़ करके बढ़िया खूब शक्कर डाल के फिर अपने पाया। लेकिन तब से लेके अब तक वो ऐसा हाथ छेटकना, ये जो अभ्यास था वो हमेशा के लिए चला गया। और नहीं तो कितनी बार वो कहते थे, छूटता ही नहीं था। अभी भी जब हम हाथ धोते हैं तो तुरंत हमको याद आ जाता है कि हम ऐसे किए थे, महाराज जी ने थप्पड़ मारा था। तो वो थप्पड़ ने हमारे जीवन के इतने बड़े दोष को समाप्त कर दिया, जो बचपन का ही दोष था वो समाप्त हो गया। इसलिए कहने का आशय ये है कि हाँ, क्या कह रहे थे हम, जिनके द्विजपद प्रेम, इसी के ऊपर कर रहे थे। भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, तो आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार मत करो, ब्राह्मणों का सदा आदर करो, गोवंश का सदा आदर करो और धीरे धीरे अपने आदर भाव को इतना उन्नत करो कि सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जगुपानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान,
बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। अब देखिए, ब्रह्म कुलम कलंक शमनम, ये ब्रह्मकुल कैसा है? कलंक शमनम, कलंक का शमन करने वाला है। कल तो हमने बताया था कलंक शमनम कैसे कलंक शमनम है, क्योंकि चंद्रमा को कलंक लगा था, शंकर जी ने उसका शमन किया। और यहां ब्रह्म कुलम कलंक शमनम, इसका अर्थ है कलंक माने होता पाप। किसी व्यक्ति से जब पाप बन जाता है और वो चाहता है कि इस पाप का परिणाम हमको नरक में न भोगना पड़े, अथवा जन्मांतर में इस पाप का परिणाम हमको न भोगना पड़े, तो वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति विद्वान ब्राह्मणों की शरण में जाता है और बिना किसी लज्जा के संकोच के कहता है कि हे ब्राह्मणों, हम आपकी शरण में आए हैं, हमसे ये पाप बन गया है और हम चाहते हैं कि इसका परिणाम हमें नरकों में न भोगना पड़े और जन्म लेकर फिर दूसरे शरीरों में न भोगना पड़े। आप कृपा करके इस पाप से हमको छुटकारा दिलाइए। तब ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार उसके प्रायश्चित का विधान करते हैं। जाने अनजाने गोवध हो गया तो उसको गोवध का क्या प्रायश्चित है, ब्रह्महत्या हो गई तो क्या प्रायश्चित है, और कोई भयंकर पाप हो गया है तो उसका क्या प्रायश्चित है, वो शास्त्र विधि से प्रायश्चित कराकर कलंक शमनम उसको निष्पाप बना देते हैं। तुम गंगा जी नहा के आओ, तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम करो, तो कलंक शमनम। और कैसे हैं श्री राम भूप प्रियम, ये श्री राम भूप प्रियम राजा राम जी के सबसे अधिक प्रिय ये ब्राह्मण हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें कथा आती है, काशी की पंचकोशी परिक्रमा में रामेश्वर महादेव हैं, हमने दर्शन किया और पूजन भी किया। तो भगवान श्री राम जब वहां पधारे काशी यात्रा में, तो उन्होंने अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किया जिनको रामेश्वर भगवान कहते हैं। काशी के बाड़व ब्राह्मणों को बुलाया, बाड़व लिखा, बाड़वा। बाड़व किसको कहते हैं? वैदिक धर्म परायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को बाड़व कहा जाता है। इसलिए वहां मूल में वाडवा वाडवा ऐसा ही संबोधन उनके लिए आया है, बाड़व ब्राह्मण। उन बाड़व ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हम आपको दान देना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। काशी के ब्राह्मण बोले नहीं, हम तुम्हारे जैसे व्यक्ति का दान नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अरे बोले तुमको भारी ब्रह्महत्या लगी हुई है, ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य, मरीचि, पुलस्त्य, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, अब पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और उनसे ये वंश पूरा खानदान, इकलक पूत सवालक नाती, तारावण गर धिया न बाती। तो ब्राह्मणों का खानदान ही तो था, वो आपने संहार कर दिया, कितने ब्राह्मणों का वध कर दिया, तो आपको पाप लगा हुआ है, आपका दिया हुआ हम नहीं लेंगे। ये पढ़ लेना स्कंद पुराण में। और राम जी लगे रोने, लिखा है वहां, राम जी रोने लगे। राम जी रोने लगे कि मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ हो गया,
बताओ ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न नहीं है। तो वहां लिखा है महाराज जी कि भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अनंतानंत ब्रह्मांडों में इनसे बड़ा ब्राह्मण का भक्त कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता। ये ब्रह्मण्य देव हैं, तुम भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। ये मेरे आराध्य उपास्य हैं, मैं इन्हीं का नाम जपता हूं, इन्हीं के नाम का उपदेश करके काशी में मरने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूं। महर्षि पिस्रवा ने इसको शाप दिया था, जा तू अपने कुल खानदान सहित राक्षस हो जा। तो ब्राह्मण कहाँ रहा? वो तो राक्षस हो गया था। इसलिए वेद, गौ, ब्राह्मण और देवता, इन सब के द्रोही का नाश करके उन्होंने वैदिक धर्म की ही स्थापना की है। आप लोग अनुचित भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। तब ब्राह्मणों ने वहां यज्ञ कराया, राम जी की स्तुति की, फिर खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक ली। बोले नहीं महाराज, हम भूल गए थे। तो राम जी को ब्राह्मण प्रिय हैं और ब्राह्मणों को राम जी प्रिय हैं। होत्रे ददादिशं प्राचीम, भगवान श्री राम ने यज्ञ किया तो यज्ञ में जो होता थे ना ब्राह्मण, उनको पूरी पूर्व दिशा का दान कर दिया। अध्वर्यवे प्रतीचिम च, जो यज्ञ में, श्रौत यज्ञ में अध्वर्यु ब्राह्मण थे, उनको पश्चिम दिशा का दान कर दिया। उदीचीम सामगायसः, सामगान करने वाले ब्राह्मणों को, सामवेदी ब्राह्मणों को उत्तर दिशा का दान कर दिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं का दान कर दिया। मध्य की जो भूमि है उसका दान यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी को कर दिया। और राम जी अपना सर्वस्व दान करके, शास्त्री जी, केवल एक धोती पहने हैं, ऊपर से उत्तरीय डाले हैं, शरीर पर प्रभु के कोई स्वर्णाभूषण नहीं है, कोई आभूषण शरीर पर नहीं, सब दान कर दिया। तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता, जानकी जी के भी कान में केवल सुहाग के चिन्ह कुंडल बचे थे, नाक में नथ बची थी और कंठ में मंगल सूत्र था, केवल सौभाग्य चिन्ह थे। जानकी जी के शरीर पर भी आभूषण नहीं थे, वे भी एक ही साड़ी में थी। और प्रभु वनवास के समय तो लक्ष्मण जी के सहित, और इस यज्ञ की लीला के बाद तो चारों भाई एक वस्त्र में, कोई आभूषण शरीर पर नहीं, कोई मुकुट आदि मस्तक पर नहीं, और चारों भाई खड़े हो गए। जानकी जी खड़ी हैं, सब बहुएं खड़ी हैं, मांडवी जी खड़ी हैं, उर्मिला जी खड़ी हैं, सुरकीर्ति जी भी खड़ी हैं। और भगवान ने सिर झुका कर कहा, अब तो जिनका था उनको हमने दे दिया, ब्राह्मणों का ही था, ये सब ब्राह्मण का है मान के हमने दे दिया, अब हमको आज्ञा दो, क्या करोगे? बोले अब हम भजन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने तो सब ब्राह्मणों को दे दिया। उस समय प्रीता क्लिन्नधिया शर्वा प्रत्यर्पेदम बभासिरे, भगवान श्री राम के ब्राह्मण प्रेम को देख करके जितने ब्राह्मण थे धरती के, उनका हृदय गीला। क्लिन्न धिया, ये बड़ी ऊंची बात है। क्लिन्न धिया, धी माने बुद्धि। आंख तो गीली हो जाती है पर मन गीला नहीं होता, बुद्धि गीली नहीं होती है।
पर प्रीता क्लिन्न धिया, उन ब्राह्मणों की बुद्धि भी प्रेम में डूब गई और वे सब हाथ उठाकर कहने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। एक तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का है और ये 9वें स्कंध का है राम जी के चरित्र का। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण कह रहे हैं ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले प्रभु श्री राम ब्रह्मण्य देव श्री राम हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, कौन है ब्रह्मण्य देव? बोले रामाय, श्री राम जी ब्रह्मण्य देव हैं। अकुंठ मेधसे, उनके स्वरूप में कभी कुंठा नहीं है, अकुंठ मेधा वाले हैं, अव्यवहित ज्ञान वाले हैं, अखंड ज्ञान वाले हैं। अकुंठ मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय, जितने उत्तम श्लोक पुण्य पवित्र कीर्ति वाले महानुभाव इस संसार में हुए हैं, उनमें हे रघुनाथ जी आप सबसे शिरोमणि हैं। उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान आपने तो दे दिया, अब हम ब्राह्मणों का धर्म क्यों नष्ट करना चाहते हो? हम त्याग तपस्या छोड़ के ये शासन के चक्कर में पड़े, अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले फिर हम तो लेंगे नहीं इसको। तो बोले अच्छा ठीक है, हमने ले लिया, अब तुम हमको ही राजा मानो और हमारा सेवक बन करके धर्म पूर्वक शासन करो। हाँ ये बात मान लेंगे। तो भगवान ने धरती का शासक ब्राह्मणों को ही माना, स्वयं उनका सेवक बन करके शासन किया। आज लोग राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, पर गौ और ब्राह्मण को दुखी करके उनका तिरस्कार करके राम राज्य की कल्पना स्वप्न में भी संभव नहीं है। जागृत की तो चले क्या। इसलिए राम श्री राम भूप प्रियम, राजा राम जी को प्रिय ये ब्राह्मण हैं। एक और कथा सुना देते हैं। राम जी का ब्राह्मण प्रेम। विभीषण जी श्रीरंगम, ये स्कंद पुराण की कथा है। हम जो भी बोल रहे हैं वो ऐसे ही अलल टप्पू नहीं बोल रहे हैं, सब कहीं लिखा है तब हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोलते। इधर उधर की बात बोलने का हमारा अभ्यास नहीं। लंका से रोज विभीषण जी कावेरी तट पर विराजमान श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करने आते थे, नित्य आते थे। एक बार कुर्सी रख दो उधर। जय उधर कुर्सी दे दें बैठने के लिए। जय जय श्री राधे। तिवारी जी बैठ गए, ठीक। तो एक
दुर्बल ब्राह्मण था। एक दुर्बल ब्राह्मण था, अब वाहन चल रहा है तो सामने आने वाले व्यक्ति को अपने विवेक से तीव्र गति से चलते हुए वाहन की चोट से अपने को बचाने के लिए किनारे हो जाना चाहिए, पर वो ब्राह्मण कोई हठी था, वो आ गया सामने तो रथ के पहिया की चपेट में आ गया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये उस समय की बात है जब अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पद पर प्रभु श्री राम विराजमान थे। अब श्रीरंगम के ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया, अरे बड़ा दुष्ट है, ये ब्रह्म हत्यारा है, पीटो पीटो मारो। सब पीटने लगे। एक पंचायती मार होती है, जानते हैं पंचायती मार? वो पुलिस की मार से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि पुलिस में तो निश्चित है ना कि एक दो सिपाही थानेदार ने लगा दिए कि इनको थोड़ा मरम्मत करो, इनकी पूछो, उगलवाओ इनसे क्या क्या किया इन्होंने। और पंचायती मार में तो भीड़ इकट्ठी है, अब जिसका मौका पड़ता वही दो चार हाथ मारता है। तो पंचायती मार, आजकल की भाषा में क्या कहते उसको है, जो भी आप लोग समझ गए होंगे, हमें अंग्रेजी आती नहीं। तो उसमें व्यक्ति का बचना बड़ा मुश्किल होता है, भीड़ इकट्ठी होकर मार डालते हैं। विभीषण जी परम शक्ति संपन्न है, लेकिन भक्त कैसा होता है, विभीषण जी सोचने लगे इस शरीर को ब्रह्म हत्या लग गई है, लगता ही अब भगवान की सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मण पीट पीट कर मार ही डालें तो अच्छा होगा, प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए विभीषण जी ने प्रतिक्रिया नहीं कि वो पिटते रहे, अपनी शक्ति दिखाते तो कौन उनको पीट सकता था। ब्राह्मणों ने कहा, रे इतना मार मारे हैं इसको, फिर भी ये मरता नहीं, मरे कैसे? भगवान ने कह दिया, करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाए। भगवान श्री राम ने तो कल्पांत आयु प्रदान की है विभीषण को, आज भी विभीषण जी सदैव विराजमान है। हम लोग कल्पांत जीवियों का स्मरण करते हैं तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं, जीवेद् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। ये कल्पांत जीवी, तो जब भगवान ने कल्पांत आयु दे रखी तो उनको भला मार कौन सकता? बोले ऐसे तो पीटने से तो ये मरा नहीं, इसको ऐसा करो, इसको कोठरी में बंद कर दो, ना हवा जाए, ना भोजन मिले, ना पानी मिले, तो कब तक जिएगा? वो इतने गुस्साए हुए ब्राह्मण थे, उन्होंने कोठरी में बंद कर दिया। अब प्रभु श्री राम को जैसे ये समाचार मिला तो राम जी ने तत्काल पुष्पक विमान का स्मरण किया। बड़ी विलक्षण कथा है, बहुत से लोगों ने तो कभी सुनी नहीं होगी, पहली बार सुन रहे होंगे।
स्मरण करते ही पुष्पक विमान उपस्थित हो गया। भगवान विराजे और अयोध्या से चलकर दक्षिण भारत श्रीरंगम पहुंचे। अब भगवान पहुंचे तो ब्राह्मण सब भगवान के पास है, बड़ा स्तवन करने लगे। भगवान बोले, तुम सब ये कलश वलश लेके आए हो हमारा आदर करने के लिए, अर्घपाद्य लेकर के, चक्रवर्ती सम्राट का आदर करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ये तो साक्षात भगवान है। बोले हम आदर नहीं लेंगे, हम पूजा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपराधी हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप कैसे अपराधी हैं, आप तो परमात्मा हैं। तो भगवान ने कहा, सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी का होता है। मेरे सेवक मेरे भक्त विभीषण से अपराध हुआ है, तो उससे जो ब्रह्म हत्या हुई है उसका प्रायश्चित मैं करने के लिए तैयार हूं। जब तक मैं प्रायश्चित न करूं तब तक आपकी पूजा को ग्रहण करने का मैं अधिकारी नहीं। ब्राह्मण रोने लग गए। बोले, हम अहंकार में फूले हैं कि हम अमुक हैं अमुक हैं, पर आपकी विभीषण पर कितनी कृपा है, आप विभीषण को कितना प्रेम करते हो। हम तो सब तैयार थे शिकायत करने के लिए, पर अब हम सब ठंडे पड़ गए। भगवान बोले, ठंडे पड़ने की बात नहीं, ब्रह्म हत्या तो हुई है ना, उसका प्रायश्चित कराओ। तो राम जी ने विभीषण की हत्या का प्रायश्चित शास्त्र विधि से किया और ब्राह्मणों को दान दिया। जहां ब्राह्मणों को दान दिया कि नगर बसाया, उसको आज भी श्रीरंगम क्षेत्र में महादानपुरम कहते हैं। वहां के एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत अच्छे उच्च पद पर थे भारत सरकार में, एमएस सुंदरम बाबू। हमारे आते भी थे, हम भी उनके यहाँ गए। बहुत अच्छे सज्जन वे ब्राह्मण देवता थे। तो वो कहते थे, हमने कहा आपके गांव का नाम महादानपुरम कैसे हुआ? बोले, हमारे पूर्वज ऐसा कहते कि वो राम जी ने दान में दे करके बसाया था, इसलिए महादानपुरम उसका नाम पड़ा। राम जी हमारे यजमान हैं, हम राम जी के पुरोहित हैं, ऐसा स्वाभिमान रखते वहां के ब्राह्मण। राम जी हमारे यजमान हैं। श्री राम भूप प्रियम, ये श्री राम राजा राम को अत्यंत प्रिय हैं ब्राह्मण। और समास बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। बहुब्रीहि समास करेंगे तो क्या होगा? श्री राम भूपः प्रियो येषाम ते श्री राम भूप प्रियाः ब्राह्मणाः। राम जी को ब्राह्मण प्रिय हैं और ब्राह्मणों को राम जी प्रिय हैं। श्री राम भूप प्रियम, ब्राह्मणों को तो राम राजा सरकार ही प्रिय हैं और राम राजा सरकार को ब्राह्मण प्रिय हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। यह एक अद्भुत व्याख्या है, जिसमें कल तो हमने इसकी व्याख्या शिवजी के अर्थ में की थी और आज इसकी व्याख्या ब्राह्मणों के अर्थ में की। मानो सप्त कांडों में अरण्य कांड में ब्राह्मणों की स्तुति में पृथक एक श्लोक शार्दुल विक्रीडित छंद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये मंगलाचरण का श्लोक लिखा। और इसकी एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि अष्टमूर्ति जो भगवान शिव हैं, उन अष्टमूर्ति सनातन परमात्मा भगवान शिव का ब्राह्मणों के साथ अभेद स्थापित किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामं भजे। इसकी व्याख्या तो हम कल कर चुके हैं और श्लोक तो पहले वाले की भी व्याख्या हम कर चुके थे, लेकिन आज उसकी दूसरे भाव से व्याख्या की गई। यहां भी एक विशेष बात है। ये जो द्वितीय श्लोक है अरण्यकांड के मंगलाचरण का, इसमें राम जी का तो वंदन किया ही गया है, इसमें पराम्बा भगवती जगत जननी श्री जनक नंदनी जानकी का भी स्तवन किया गया है। आप लोग कहेंगे जानकी जी की स्तुति यहां कहां है? पूरा श्लोक पढ़िए, सुनिए। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम, जिनका शरीर घनीभूत आनंद रूपी जल की वृष्टि करने वाले सजल मेघों के समान है, शोभा युक्त है, और जिनके श्याम श्री अंग पर पीतांबर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। पाणौ बाण सरासनम, हाथ में जिनके बाण है और धनुष है, और तूणीर भारंबरम, अक्षय बाणों से तरकस भरा हुआ है। कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, ऐसे श्री राम जी जो कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, जटाजूट धारण किए हुए हैं, सीता और लक्ष्मण से युक्त हैं। सीता जी भी साथ में हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। पथिगतम रामाभिरामं भजे। अब सौभग तनुम एक बार जब कह चुके हैं, तो पीतांबरम सुंदरम ये किसके लिए कहा? बहुत ध्यान दें। सांद्रानंद पयोग सौभग तनुम, वाक्य पूरा हो गया। घनीभूत आनंद रूपी मेघ, सजल मेघ के समान जिनका शरीर है, बात पूरी हो गई। अब पीतांबरम सुंदरम, आप ही बताओ, भगवान श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके वहां से निकले कि सुंदर पीतांबर धारण करके वहां से निकले? राम जी ने जब वनवास लीला की है, तो क्या पहन के राम जी बाहर निकले? वहां तो पीतांबर है ही नहीं। मुनियों के पटाभूषण हैं। और महाराज जी वर्णन मिलता है कि राम जी ने तो वो पहन लिए वृक्ष की छाल से निर्मित कठोर वस्त्र। राम जी ने अपने बहुमूल्य कौशेय वस्त्र, रेशमी वस्त्रों को उतार दिया और वलकल वृक्ष की छालों से बने हुए कपड़े राम जी ने पहन लिए, वलकल पहन लिया राम जी ने।
अभी आप कुंभ में आए हैं, आप देखना महात्यागी कैंप में जाना, जहां महंत श्री सीताराम दास जी महाराज महात्यागी कैंप के श्री महंत हैं, जाकर उनका दर्शन करना। चाहे जितनी भयंकर ठंड हो, वो ना पैर में कुछ पहनते हैं ना ऊपर से कुछ ओढ़ते हैं, और खुले आकाश के नीचे ही रहते, चाहे पानी बरसो चाहे कुछ हो।